कैंडिडेट्स का क्यूरीज आ रहा था कि सिलेबस क्या है, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हैं, तो सिलेबस क्या है यहाँ पे ये आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अपन लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे पहले सिलेबस देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं होम पेज पे कैसे आपको यदि खुद से देखना हो तो देख सकते हो। ठीक है, तो आपको देखना है btac.bihar.gov.in पे जाना है साइट पे। ठीक है, उसके बाद ये होम पेज खुलेगा। होम पेज के बाद आपको यदि कोई भी अलग से लेटेस्ट अपडेट चाहिए, जानकारी चाहिए कुछ भी, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन वाले पे आप क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन खुल जाएगा। कोई भी चीज़ नया नोटिफिकेशन आया हो तो आज के डेट में देखो, आज के डेट में नहीं आया, 17 के डेट में आया। ठीक है, 17 के डेट में नया आया है, लास्ट अपडेट है ना, तो हम देखेंगे उसके बाद अब लास्ट अपडेट देखेंगे, लेटेस्ट अपडेट में देखेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे 20 के डेट में, मतलब 20 आज है। ठीक है, आज की डेट में 1 2 3 4 आया है। तो क्या आया है देखो, एडमिट कार्ड आया है। किसका एडमिट कार्ड आ गया है, तो मेडिकल जो ऑफिसर है उसका आ गया है, एक्सरे टेक्नीशियन का आ गया है, ईसीजी जो टेक्नीशियन होता है उसका आ गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, ओटी असिस्टेंट का आ गया। ठीक है, ये सब जो है तो इनका किसका एडमिट कार्ड आ गया है। ठीक है, आप लोग का भी ड्रेसर का एग्जाम तुरंत होने वाला है, 5 मई को होने वाला है, तो उसका भी क्या होगा, तुरंत ही एडमिट कार्ड जारी कर देगा बीटीएससी। ठीक है, बट हमें क्या सिलेबस देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस वाला सेक्शन है, सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो आप सिलेबस खुल जाएगा। किसका खुल जाएगा सिलेबस, ये खुल गया। उसके लिए ड्रेसर के लिए जो सिलेबस होगा उसका वो खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सिलेबस में आ गया पूरा, जितना भी सिलेबस रहेगा उतना है। ठीक है, बट हमें क्या देखना है, ड्रेसर वाला। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये ड्रेसर का है ना, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, देखो खोलते ऊपर में आ रहा है सर्टिफिकेट कोर्स इन ड्रेसर सर्टिफिकेट कोर्स में जो सिलेबस आप पढ़े होंगे उसी से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या पढ़े थे आप, लाइफ साइंस में क्या था, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी था। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर था जो था उसका स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया, डेफिनेशंस ऑफ वेरियस टर्म्स यूज इन एनाटॉमी। ठीक है, तो ये हमने क्या कवर कर लिया। ठीक है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी। ठीक है, डेफिनेशंस भी हमने देख लिया है, टर्म्स भी जितने भी टर्मिनोलॉजी है वो भी देख लिया। ठीक है, तो ये सब हमने कवर कर लिया। ठीक, नेक्स्ट दूसरा देखेंगे यहाँ पे एलिमेंट्री टिश्यू जो होते हैं ऑफ बॉडी, जैसे एग्जाम्पल एज पर एग्जाम्पल दिया है, इपिथेलियम टिश्यू हो गया, मस्क्यूलर टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया और नर्वस टिश्यू हो गया। ये सब जो होता है ये सब किस में, एलिमेंट्री टिश्यू में आ जाता है। ठीक है, तो ये भी अपन लोगों ने पढ़ना है और अगला वीडियो मैं इसी पे बनाऊंगा। ठीक है, एक दिन में एक चैप्टर जो खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तीसरा नंबर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्केलेटन क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स देयर फंक्शंस जॉइंट्स डिसऑर्डर। ठीक है, जो भी डिसऑर्डर होते हैं, जितने भी जॉइंट्स है इसको पढ़ना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन करने कितने टाइप के जो हड्डी होते हैं, जो बोन होते हैं उसको। ठीक है, चौथा नंबर देखेंगे यहाँ पे ब्लड कंपोजिशन देखेंगे, ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी देखेंगे यहाँ पे, और ब्लड इट्स रिकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी इसके से रिकॉर्डिंग होगा ये देखेंगे, ब्लड प्रेशर एंड रिकॉर्डिंग से। ठीक है, उसके बाद इट्स ब्लड ग्रुप देखेंगे, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ब्लड का कैसे होता है ये देखेंगे, थक्का जैसे बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद ब्रीफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड, जो भी ब्लड डिसऑर्डर होते हैं उसको ब्रीफ में पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे देखो ड्रेसर का बहुत छोटा सिलेबस है। ठीक है, आप चाहो तो 10 से 15 दिन में कवर कर पाओगे। ठीक है, ड्रेसिंग से जैसे 3 सब्जेक्ट था। ठीक है, वो क्या था, लाइफ साइंस था, उसके बाद ये था ड्रेसिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, केमिकल सोल्यूशन एंड स्टरलाइजेशन हो गया, ये चैप्टर था। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया एंड स्टरलाइजेशन, सर्जिकल प्रोसीजर्स हो गया, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, डिफरेंस मेथड्स हो गया, कौन कौन से मेथड होते हैं स्टरलाइजेशन के और डिसइंफेक्शन के, वो प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट इन सर्जरी में आपको सर्जरी के टाइम पे आपको कैसे पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है वो बताना है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर सर्जरी ईटीसी, ये सब के लिए क्या करना है आपको कवर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फार्माकोलॉजी, तीसरा सब्जेक्ट जो फार्माकोलॉजी, बहुत सारे में 4 सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो ये आपको ये नहीं बोलना है कि मेरे में 3 था, 2 था, सब्जेक्ट 3 था। सर्टिफिकेट कोर्स है तो अलग अलग इंस्टीट्यूट जो होता है अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ठीक है, बाकी पढ़ना आपको 3 है ना, इसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा कर देता है। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में यहाँ पे देखेंगे जनरल फार्माकोलॉजी एंड जनरल एक्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, जो जनरल फार्माकोलॉजी होते हैं, कौन कौन से ग्रुप किस में यूज आते हैं, कौन से ड्रग में यूज आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, दूसरा ड्रग टॉक्सिसिटी देखेंगे कि कौन सा साइड इफेक्ट क्या कर रहा है उसके प्रति। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे तीसरा नंबर दे रहा है मेथड ऑफ
एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी दवा कौन से रूट से देते हैं, कौन कौन सा रूट देते हैं, वो हमने पढ़ा दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में विजिट करोगे तो वहाँ आपको ये फार्माकोलॉजी और ये मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग जो है ये हमने पढ़ा दिया है 2 चीज़, ठीक है। उसके बाद की नेक्स्ट देख देंगे कीमोथेरेप्यूटिक जो होता है एजेंट्स कौन कौन सा होता है, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया, सल्फा ड्रग्स हो गया, ये सब जो होता है ये सब की पढ़ना है, ठीक है। वाइटमिन जो होता है, जितने भी वाइटमिन होते हैं वो भी पढ़ना है, और एक्शन ऑफ सेरा एंड वाइटमिन जो वैक्सीन होते हैं ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा आपका सिलेबस है, ठीक है। आप चाहो तो हम आपको कवर करवा देंगे, आप खुद से एफर्ट लगाओ तो और अच्छी बात है ना। हमें क्या है, हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। एक सीट चाहिए हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो हमारा मोटिव जो है मेन वो किस पे, सीट पे है ना। बस एक सीट चाहिए हमें, ठीक है। तो इतना पढ़ना है कि हमें सीट ले लेना है, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से आपको क्या है कि मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा। ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा फिर, ठीक है। फिर भी हम महा मैराथन के थ्रू या फिर और भी क्लासेस के थ्रू कोशिश करेंगे कि फिर से रिवीजन भी आपका करवा दें, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप कमेंट कर सकते हो जो भी आपके माइंड में कोई क्यूरीज आ रही, क्वेश्चंस आ रहे हो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने का, ठीक है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में विजिट करोगे तो आपको वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे वो मिल चुके हैं, आपको मैं बनवा चुका हूँ, ठीक है। बट अब जो बनाएंगे वो क्या, टॉपिक सिलेबस वाइज मतलब टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक के हिसाब से बनाएंगे, और 10 से 15 दिन में मैं कोशिश करूँगा कि आपका पूरा सिलेबस कवर करा लूँ। जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक मैं वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।